जीवन में सबसे बड़ी उलझन यही होती है, जीत हार, लाभ हानि और सफलता असफलता का डर। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदू ग्रंथ ज्ञान पर। भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे, वही आज हम सबकी लाइफ के लिए एक रोशनी है। वीडियो को एंड तक देखिए और गीता का असली सार पाइए। अध्याय 2 के श्लोक 37 से 43 में श्री कृष्ण बताते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले का कभी नुकसान नहीं होता। चलिए सुनते हैं इन श्लोकों का सार। यद्यपि अर्जुन के लिए जीत पक्की नहीं थी, फिर भी उसका कर्तव्य था कि वह युद्ध करे, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी जाता तो भी उसके स्वर्गलोक की प्राप्ति होती। अब भगवान कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, और यह युद्ध केवल इसलिए करना है क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत में किसी कार्य का परिणाम, सुख या दुख, हानि या लाभ, जीत या हार कोई मायने नहीं रखता। सच्ची दिव्य चेतना यह है कि हर काम केवल कृष्ण के लिए किया जाए। जब ऐसा होता है तो उस कार्य का कोई भौतिक बंधन नहीं रह जाता। अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर्म करता है तो उसे अच्छे या बुरे फल भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने को पूरी तरह कृष्ण के कार्यों में समर्पित कर देता है, वह साधारण कर्म करने वाले की तरह न तो किसी का ऋणी होता है और न किसी का कृतज्ञ। भागवत में भी कहा गया है, जो मनुष्य सब प्रकार के कर्तव्यों को त्याग कर श्री कृष्ण की शरण में आ जाता है, वह न तो देवताओं का ऋणी होता है, न साधुओं का, न परिवार या समाज का, और न ही अपने पितरों का। यही भाव कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से समझाया। आगे के श्लोकों में वे इसे और भी स्पष्ट करेंगे। वैदिक ग्रंथों में सांख्य का अर्थ है वस्तुओं का विस्तार से वर्णन करना, और यहाँ इसका अर्थ है आत्मा की वास्तविक प्रकृति का अध्ययन। योग का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण। अर्जुन जब युद्ध छोड़ने की बात कर रहा था तो वह असल में इंद्रिय तृप्त के कारण ऐसा सोच रहा था। उसे लग रहा था कि अपने परिजनों को मारकर राज्य भोगना दुख देगा और उन्हें जीवित छोड़कर वह अधिक सुखी रहेगा। लेकिन दोनों ही विचार इंद्रियां सुख पर आधारित थे। कृष्ण ने समझाया कि शरीर का वध करना आत्मा को मारना नहीं है। आत्मा तो शाश्वत है, वह पहले भी थी, अब भी है और भविष्य में भी रहेगी। शरीर बदलता है पर आत्मा बनी रहती है। यही आत्मा और शरीर का गहन अध्ययन सांख्य कहलाता है। भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि यहाँ वर्णित सांख्य का नास्तिक कपिल के दर्शन से कोई संबंध नहीं है। असली सांख्य तो वही है जो भगवान कपिल ने श्रीमद् भागवत में माता देवहूति को बताया था। उसमें कहा गया है कि भगवान परम पुरुष हैं, जो प्रकृति पर दृष्टि डालकर सृष्टि की रचना करते हैं। जीवात्माएं इस भौतिक जगत में आकर इंद्रियों की तृप्ति में उलझ जाती हैं और अपने को भोक्ता मान लेती हैं। यही मोह है। लेकिन जब कोई जीव कई जन्मों के बाद भगवान की शरण ग्रहण करता है, तभी उसकी खोज पूरी होती है और वह सत्य तक पहुंचता है। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण को गुरु मानकर शरण ग्रहण की। अब कृष्ण उसे बुद्धि योग सिखाते हैं। बुद्धि योग का अर्थ है भगवान के लिए कर्म करना। इसमें सुख दुख हानि लाभ जीत हार का कोई महत्व नहीं है। जो भी कर्म कृष्ण की तृप्ति के लिए किया जाता है, वही बुद्धि योग है। ऐसा करने वाला न तो किसी का ऋणी होता है और न किसी पर उसका कोई कर्ज रहता है। भागवत में कहा गया है, जो व्यक्ति सभी कर्तव्यों को छेड़कर केवल श्री कृष्ण की शरण में आता है, वह किसी का ऋणी नहीं रहता। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो लोग प्रेम से भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें वे विशेष ज्ञान और बुद्धि योग प्रदान करते हैं। यही मार्ग है जिससे भक्त सरलता से भगवान के धाम तक पहुंच सकता है। इस प्रकार गीता का सांख्य और कपिल देव द्वारा बताया गया सांख्य दोनों एक ही हैं और दोनों का सार भक्ति योग ही है। जो लोग सांख्य और भक्ति योग में अंतर मानते हैं, वे अल्पज्ञ हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। ऐसा करने से इंसान को बिना अतिरिक्त प्रयास किए ही दिव्य ज्ञान और मुक्ति मिल जाती है। कर्म का सबसे ऊंचा और दिव्य रूप है कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म, यानी ऐसा कर्म जिसमें इंद्रियों की तृप्ति की कोई आशा न हो, बल्कि सब कुछ केवल कृष्ण के लिए किया जाए। ऐसे कर्म की खासियत यह है कि इसका थोड़ा सा भी आराम व्यर्थ नहीं जाता।
भौतिक कामों में अगर कार्य अधूरा रह जाए तो पूरा प्रयास बेकार हो जाता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी फल देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति केवल 1% काम भी भगवान के लिए करता है, तो उसका फल कभी नष्ट नहीं होता। अगले जन्म में वही साधक वहीं से आगे बढ़ता है। जैसे इस बार 1% किया, तो अगली बार 2% से आरंभ होगा। परंतु भौतिक काम में 100% सफलता न मिलने तो कोई भी लाभ नहीं। अजामिल इसका बड़ा उदाहरण है। उसने अपने जीवन में भगवान का स्मरण थोड़ी देर के लिए ही किया था, फिर भी उसे भगवान की कृपा से पूर्ण मुक्ति मिली। भागवत में भी कहा गया है, यदि कोई अपना धर्म छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाए और बीच में असफल हो भी जाए, तो उसे कोई हानि नहीं होती। लेकिन यदि कोई जीवन भर अपने सांसारिक धर्म पूरे करता रहे, तो अंत में उसे क्या असली लाभ मिलता है? भौतिक कर्म शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, पर कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य आत्मा के साथ आगे बढ़ता है। अगर इस जीवन में पूर्णता न भी मिली हो, तो अगली बार ऐसा व्यक्ति किसी सुसंस्कृत परिवार या धनवान परिवार में जन्म पाता है, ताकि भक्ति का मार्ग आसानी से आगे बढ़ा सके। यही है कृष्ण भावनामृत कर्म का अनोखा और दिव्य गुण। जब किसी को यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि कृष्ण भावनामृत से ही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी, तो इसे व्यवसायत्मिका बुद्धि कहा जाता है। चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, श्रद्धा का मतलब है अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण की भक्ति करता है, तो समझो उसने सब कुछ पा लिया। सच्ची श्रद्धा वही है जिसमें मनुष्य को अपने परिवार, समाज या राष्ट्र के लिए अलग से कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि जो कुछ भी वह करता है, वह सब कृष्ण के लिए होता है। भक्ति में जुड़े हुए व्यक्ति को अपने कर्मों के अच्छे या बुरे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में किया गया हर काम आध्यात्मिक स्तर पर होता है, जहाँ शुभ अशुभ का द्वंद्व नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सबसे ऊंची सिद्धि है देहात्मक बुद्धि का त्याग, और यह अवस्था धीरे धीरे भक्ति करते करते स्वतः आ जाती है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बहुत दुर्लभ होता है। वह जानता है कि वासुदेव ही सबका मूल कारण है। जिस तरह किसी वृक्ष की जड़ में जल डालने से उसकी सारी शाखाएं पत्तियां तृप्त हो जाती हैं, उसी तरह कृष्ण की सेवा करने से हर प्राणी, समाज और मानवता की सेवा हो जाती है। अगर कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत की सेवा सही रूप से तभी संभव है जब यह गुरु के मार्गदर्शन में की जाए, क्योंकि गुरु कृष्ण के सच्चे प्रतिनिधि होते हैं। वे शिष्य को पहचान कर उसे सही दिशा दिखाते हैं। इसलिए शिष्य को गुरु की आज्ञा को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानना चाहिए। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के लिए प्रार्थना में कहा है, गुरु प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर गुरु प्रसन्न न हो तो कहीं भी आश्रय नहीं मिलता। इसलिए मुझे दिन रात गुरु का स्मरण करना चाहिए और उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत की यह पूरी पद्धति केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि व्यवहारिक आत्मज्ञान है। जब तक मन स्थिर नहीं होता, तब तक इंसान अलग अलग सकाम कर्मों और इंद्रियां सुख की ओर आकर्षित होता रहता है। लेकिन दृढ़ श्रद्धा और गुरु के निर्देशन से ही वह सच्चे अर्थ में भक्ति और मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। सामान्य लोग बहुत गहरे बुद्धिमान नहीं होते। अज्ञान के कारण वे वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों से बहुत प्रभावित रहते हैं। उनकी इच्छा सिर्फ यह होती है कि वे स्वर्ग पहुंच जाएं, जहां शराब, सुंदर स्त्रियां और भौतिक वैभव की भरमार है। वेदों में सचमुच स्वर्ग तक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों का वर्णन है, जिनमें ज्योतिषोम यज्ञ प्रमुख है। इसीलिए अल्पज्ञानी लोग सोचते हैं कि वेदों का सारा उद्देश्य यही है, किसी तरह स्वर्ग पहुंचना और भोग करना। लेकिन असल में ऐसे लोग कृष्ण भावनामृत में स्थिर नहीं हो पाते। जैसे मूर्ख लोग विषैले वृक्ष के फूलों के आकर्षण में पड़ जाते हैं, बिना यह समझे कि उनका फल जहरीला है, वैसे ही अज्ञानी लोग स्वर्गिक सुख और इंद्रियां भोग में फंस जाते हैं। वेदों में लिखा है कि जो लोग चातुर्मास्य व्रत और यज्ञ करते हैं, वे स्वर्ग में सोम रस पीने के अधिकारी बनते हैं। सोम रस को पीकर वे सोचते हैं कि वे अमर हो गए और सुखी हो गए। आज भी कुछ लोग पृथ्वी पर सोम रस पाने की कोशिश करते हैं, ताकि बलवान बन सके और इंद्रियों के सुख का आनंद ले सकें। लेकिन ऐसे लोगों का मोक्ष या मुक्ति में कोई विश्वास नहीं होता। वे केवल यज्ञों की भव्यता और स्वर्गिक सुखों में आसक्त रहते हैं। कहा भी गया है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक उद्यान है, जहाँ सुंदर स्त्रियां और प्रचुर सोमरस उपलब्ध है। ऐसा सुख सिर्फ इंद्रियां भोग है और अस्थायी है।
इसलिए जो लोग इन स्वर्गिक भोगों में फँसे रहते हैं, वे वास्तव में भौतिक जगत के स्वामी बनना चाहते हैं और अस्थायी सुखों के मोह में उलझे रहते हैं। ये था गीता अध्याय 2 श्लोक 37 से 43 का ज्ञान। अगर आपको यह बातें उपयोगी लगी तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम श्लोक 44 से 48 को विस्तार से समझेंगे। जय श्री कृष्ण।